लहंगों का जादुई पेड़। 18 वर्षीय लांची अपनी मां संध्या के संग सज्जनपुर गांव की सीमा में रहती थी। संध्या गांव के रईस लोगों के घरों में बर्तन चौका करती है। भरी जवानी में ही संध्या के सर से पति का साया छीन गया। ऐसे में संध्या ने अकेले ही लांची को पाल पोसा। लांची अब सयानी हो चुकी थी। माँ, आज शोभा की शादी में मैं क्या पहनूं? एक भी अच्छे कपड़े नहीं। संध्या संदूक के भीतर से संतरी रंग का एक सूट निकालकर उसे पहनने को देती है। लाची अपनी माँ की असमंजसता से बखूबी वाकिफ थी, इसीलिए वो चुपचाप उस सूट को पहनकर शोभा की शादी में पहुंचती है। जैसे वो स्टेज पर आती है, उसकी सखी शोभा बेबाक मुंह बनाकर कहती है, लाची, तुम्हें आज ही का दिन मिला था ये सादा सूट पहनने को? क्यों शोभा, क्या खामी है सूट में? ये मेरा सूट है, मैंने इसे कई बार पहन लिया था, इसीलिए मैं इसे ऊब गई थी। जानती हो कि मैं जमींदार की बेटी हूँ, फिर भी एकदम सादी बनकर आई हो। मेरी बाकी सहेलियों ने ड्रेस थीम के अकॉर्डिंग लहंगा पहना है, सिवाय तुम्हें छोड़कर। तुम्हारे इस साधारण सादे कपड़े के कारण मैं शर्मिंदा नहीं होनी चाहती। शोभा की बातें लाची के दिल को भेद कर रख देती हैं। वो उसे असहज देखकर चुप्पी साध कर वहाँ से रोते बिलखते घर लौट आती है। लाची, क्या हुआ बिटिया, तू रो क्यों रही है? क्यों माँ, आपने मुझे कपड़े पहनने से पहले क्यों नहीं बताया कि ये सूट शोभा का है? बिटिया, उसके सिवा तेरी इस बेबस माँ के पास कोई चारा नहीं था। तू घर के अभाव से भली भांति वाकिफ है। हम गरीबों का जीवन अमीरों के उतरन पर ही आश्रित है। समय गुजरता है। लाची निष्दिन एक बंजर पेड़ को पानी दिया करती थी। आज जब वो जा रही थी तो सामने से उसे रचना आती दिखाई पड़ती है। अरे रचना, बड़े दिनों बाद गाँव का रुख कर रही हो, कुछ खास बात है क्या? हाँ, एकदम खास बात है। अपनी सभी सखियों को न्योता देने जा रही हूँ। भोज का न्योता? अपनी शादी का न्योता। इसी सप्ताह मेरी शादी है। अरे ये तो बड़े आनंद की बात है। अपनी सखी को नहीं बुलाओगी? लाची की बात सुनकर रचना रईस अंदाजे में उसे ताना मारते हुए कहती है, तुम्हें बुलाकर अपनी शादी का सत्यानाश थोड़ी करना है। मैंने देखा था शोभा की शादी में कितना साधारण सा पहरावा पहनकर तुम आई थी। मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी में भी आकर तुम मेरे को असहज महसूस करवाओ। उसकी शादी में भी तुमने असहज महसूस करवाया था। जानती हो, मेरी शादी का लहंगा पूरे 15 लाख का है। मशहूर डिजाइनर सब्यसाची ने सिला है। तुम्हें कैसे मालूम होगा? तुम्हारे पास तो सस्ते से लहंगे हैं, खरीदने का भी दाम नहीं होगा। इतना महंगा लहंगा कहाँ से लाओगी? रचना की जली कटी बातें सुनकर लाची रोती बिलखती हुई उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है। जैसे उसके आंसू की बूंदें पेड़ के जड़ में जा गिरती हैं, उसी पल छिन पेड़ सजीव होकर कहता है, लाची, तुम रो क्यों रही हो? आवाज को भांपते हुए लाची जैसे पीछे पलटती है तो पेड़ के नाक, मुंह, आंखें देखकर वो भौचक्की रह जाती है। तुम्हारा अक्ष तो एकदम मानव सा मालूम पड़ रहा है, कहीं तुम मायावी पेड़ तो नहीं? हाँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। पता है, पेड़ में बहुत गरीब हूँ। मेरी सभी सखियां सहेलियां अपने सुंदर लहंगों से मुझे लुभाती ललचाती हुई मेरी हंसी उड़ाती हैं। तुम्हारी समस्या का समाधान मैं हूँ, क्योंकि मैं लहंगे का जादुई पेड़ हूँ। तुमने सदा मेरी सेवा की, मुझ सूखे वृक्ष को जल के स्वरूप में जीवन दिया। इसलिए जिस पल तुम इस वृक्ष से लहंगे की मांग करोगी, ये जादुई पेड़ तुम्हारी मांगों की पूर्ति करेगा। जादुई लहंगों के पेड़ पर लाची को अपना प्रमाण देकर साधारण स्तब्ध हो जाते हैं। उसके पश्चात लाची कहती है, मायावी पेड़, अगर तुम सच में जादुई लहंगों का वृक्ष हो तो इसी पल मुझे एक सुनहरे रंग का लहंगा दे दो। लाची के स्वर सुनकर एकाएक पेड़ प्रकाशमान हो जाता है और उस पर सुनहरे रंग का सुंदर लहंगा प्रकट होता है। ये देख लाची हक्की बक्की रह जाती है। ये तो सचमुच में लहंगों का जादुई पेड़ है। लाची लहंगों के जादुई पेड़ का पुख्ता प्रमाण जानने के लिए पुनः प्रयास करते हुए कहती है, ये जादुई लहंगों का पेड़, मुझे और भी सुंदर लुभावने लहंगे दो। लाची के कहते ही जादुई पेड़ की प्रत्येक डाल सैकड़ों सुंदर लुभावने लहंगों से भर जाता है, जिसे देख लाची फूले नहीं समाती। इन लहंगों के लिए तुम्हारे लाखों लाख बार शुक्रिया जादुई पेड़। इसके बाद लाची उन लहंगों को लेकर घर आ जाती है, जहाँ उसकी माँ संध्या कहती है, अरे लाची, इतने सारे लहंगे कहाँ से लेकर चली आ रही है? किसके हैं ये लहंगे? माँ, ये लहंगे तुम्हारी बेटी लाची के हैं। ये सभी लहंगे तो बड़े महंगे लग रहे हैं। पैसों का पेड़ हाथ लग गया क्या? पैसों का पेड़ तो नहीं माँ, मगर लहंगों का जादुई पेड़ हाथ लगा है। इन लहंगों को बेचकर हमारे घर की बदहाली दूर हो जाएगी। फिर आपको मेरे लिए किसी के सामने मोहताज नहीं होना पड़ेगा। जादुई पेड़ से मिले लहंगों को लेकर लाची बाजार के बड़े लहंगे व्यापारी से बेचकर उन पैसों से अपने घर की घनघोर गरीबी से निजात पा जाती है। कुछ ही दिनों बाद रचना की शादी का दिन आ जाता है। लाची, आज तेरी सखी की शादी है, जाना नहीं क्या? ये सुनकर लाची असमंजस में पड़ जाती है।
जादुई पेड़ से मिले सभी लहंगों को तो मैंने उस व्यापारी से सौदा कर दिया। खैर कोई नहीं, मेरे पास जादुई लहंगे का पेड़ तो है और अभी शादी में सांझ तक की देरी है। लाची दौड़ते भागते हुए जादुई पेड़ के पास चल कर आती है और कहती है, ए लहंगों के जादुई पेड़, इसी पल छीन मुझे सुंदर सा लहंगा दो। लाची के कहते ही लहंगों का जादुई पेड़ सुनहरे किरणों के साथ प्रकाशमान होकर सैकड़ों लहंगों से लद जाता है। लाची की नज़र चमकीले लहंगे पर गड़ जाती है। वो उस लहंगे को लेके घर चली आती है और सज धज कर शाम को रचना की शादी में आती है और रचना कहती है, अरे वाह लाची, तेरा चमकीला लहंगा तो बड़ा लाजवाब लग रहा है, एकदम हीरे के जैसे, पूरे माहौल को चकाचौंध कर रहा है। क्यों रचना, मेरा सुंदर लहंगा देखकर तुम्हारे बोलने का स्वर ही बदल गया। तुम अमीर तबके के लोगों के लिए इंसान की कोई अहमियत नहीं। खैर शादी मुबारक हो, ये रहा तुम्हारा तोहफा। लाची का सच भरा लहजा रईस रचना को भरे समाज में शर्मसार कर जाता है। लाची घर आकर अपनी माँ संध्या से सारी बातें साझा करते हुए कहती है, माँ, आज अमीरी के नशे में चूर होकर सभी रईस गरीब को अपने पैरों की जूती बनाकर रखते हैं, मगर मैं लहंगों के जादुई पेड़ का सदा सदुपयोग करूंगी। अब से किसी भी गरीब बेबस की बेटियों की विदाई अमीरों के उतरन पहनकर नहीं होगी। मैं लहंगों के जादुई पेड़ से सभी दुल्हनों की लहंगा मुहैया कराऊंगी। जब कभी गांव में किसी भी गरीब बेटी की शादी होती, लाची लहंगों के जादुई पेड़ से मदद की गुहार लगाती और उन दुल्हनों को लहंगा देती। ऐसे ही एक लंबा अरसा गुजर जाता है। अंत में लाची का रिश्ता व्योम से तय हो जाता है। लाची, कल तेरी सगाई और इसी सप्ताह में तेरी शादी भी है। सारा बंदोबस्त हो चुका है सिवाय तेरे लहंगों के। हाँ माँ, मैं लहंगे लेने ही जा रही हूँ। लाची लहंगों के जादुई पेड़ के पास आकर कहती है, ए लहंगे के जादुई पेड़, मुझे मेरी शादी और सगाई के लिए सुंदर सा लहंगा दे दो। लहंगों का जादुई पेड़ दो सुंदर सोने और हीरे के लहंगों से लद जाता है और पेड़ अक्षर समेत प्रकट होकर कहता है, लाची, ये 2 लहंगे तुम्हारे लिए, क्योंकि आज के पश्चात मैं पुनः तुम्हें नहीं मिलूंगा। ये दोनों लहंगे खड़े सोने और हीरों से जड़े हैं। जब भी तुम्हें जरूरत पड़े, इनके नगों मोतियों से तुम्हें मोल मिल जाएगा और लहंगे के उस स्थान पर एक नए मोती लग जाएगा। विवाह की ढेरों शुभकामनाएं। इसके पश्चात लाची घर आ जाती है और अपनी सगाई शादी के अवसर पर सोने और हीरे का लहंगा पहनकर पूरे साजबाज के साथ संध्या उसकी शादी कर देती है। सोने के सिक्के उगलने वाली बहू। संध्या अपनी सास लीला के संग कुसुमगंज गांव में रहा करती थी। उसकी सास लीला स्वभाव से बेहद ही कंजूस किस्म की औरत थी। एक सवेरे की बात है, एक गाय जोर शोर से संध्या के घर के बाहर गुहार लगा रही होती है। संध्या रसोई घर से रोटी लेकर जैसे ही दरवाजे का रुख करती है, उसकी सास लीला टोकते हुए कहती है, अरे इस गाय की सूरत तो भूख से एकदम कुम्हला चुकी है, इसे कुछ खाने को दे देती हूँ। अरे बहू, इतनी तेजी से कहाँ बढ़ी जा रही है? माँ जी देखिए ना, ये गाय भूख से कैसे गुहार लगा रही है। बस उसको ये रोटी खिलाने जा रही हूँ। यही ठहर जा, खबरदार जो तूने अपने ये कदम घर की दहलीज से बाहर निकाले तो। मेरा बेटा इसलिए थोड़ी दिन भर बंधुआ मजदूरी करके कमाता है ताकि तू ये रोटी जानवर को खिलाए। माँ जी, भूख की मारी वो गाय एकदम बेजान पड़ गई है। अरे उसका कुम्हलाया चेहरा तो देखिए, और फिर पुराणों के अनुसार पहली रोटी तो गाय का हक है। तेरी ये चोचलेबाजियां मेरे सामने चलने वाली नहीं, इसीलिए सीधे तौर से भीतर चली जा। संध्या भागती हुई लक्ष्मी माँ की मूर्ति के पास माथा झुकाकर बिलक बिलक कर रोते हुए कहती है, हे लक्ष्मी मैया, जाने सासू माँ के सीने में कैसा दिल है। बहू के बंधन में पड़ने के बाद मैं एक बेजुबान जानवर की भूख तक नहीं मिटा सकती। धिक्कार है मेरे जीवन पर। ये सोचकर संध्या सिसकते सो जाती है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। जब भी कोई भूखा इंसान लीला के दरवाजे पर दस्तक देता, वो उन्हें खरी खोटी सुनाकर भगा दिया करती। संध्या अपने पति और सास को खाना परोसकर बैठी होती है। उनके खा पी चुकने के बाद जैसे ही संध्या खाने की खातिर बैठती है, तभी एक भूखा भिखारी मैले कुचैले कपड़े पहने दरवाजे पर खड़ा कहता है, अरे सुनो बहन, कुछ खाने को दे दो, कई रोज का भूखा भिखारी हूँ। संध्या अपनी थाली लिए भिखारी की तरफ बढ़ती है। लीला बीच में दीवार के जैसे खड़ी होकर कहती है, तू फिर से शुरू हो गई। अरे इतनी ही दानी बनने का शौक है तो ऋषि मुनि के घर क्यों नहीं जन्मी। माँ जी, उस भिखारी की दशा तो देखिए,
बेचारा कैसे भूख के मारे बिलबिला रहा है और फिर मैं अपने हिस्से का खाना उसे दे रही हूँ, तो इसमें हर्ज ही क्या है। अरे ये खाना तेरे बाप के घर से नहीं आया जो किसी भी भिखारी को खैरात में दे दूं। खबरदार जो एक भी निवाला इस भूखे भिखारी को दिया तो। संध्या अपनी सास को समझाने की भरसक कोशिश करती है, मगर उसकी अड़ियल सास उसकी एक भी नहीं सुनती। जिसके बाद संध्या हाथ जोड़कर भिखारी से कहती है, मुझे माफ कर देना, मैं चाहकर भी तुम्हें ये भोजन नहीं दे सकती। इसके पश्चात संध्या अपने कमरे में जाकर खुद को भीतर से बंद करके लक्ष्मी माँ से कहती है, लक्ष्मी माँ, आज फिर एक भूखा मेरे घर की चौखट से बिना खाए ही लौट गया और मैं हाथ पर हाथ धरे देखती रह गई। तुम तो धन की देवी हो, जो चाहो कर सकती हो। मुझे केवल इतना दो कि फिर कभी कोई बेबस बंदा मेरे घर से भूखा न जाने पाए। माँ, रोते रोते संध्या के सिर में भारी पंछाने के साथ साथ उसकी आंखें बोझिल हो जाती हैं। उसके सोते ही लक्ष्मी माँ के दाहिने हथेली के भीतर से तेज चमक प्रकाशमान होकर संध्या के कंठ में समा जाती है। अगली सुबह संध्या जब सोकर उठकर सारा कामकाज निपटाकर ओसारे में आती है, तभी शारदा नाम की एक युवती शोभायमान कपड़े पहने हुए कहती है, जी नमस्कार, मेरा नाम शारदा है, मैं अनाथ आश्रम से आई हूँ। हम अनाथ बच्चों का एनजीओ चलाते हैं, अगर कुछ मदद मिल जाती तो बड़ा उपकार होता। ये सुनकर संध्या अपने हाथ पांव मलती हुई भाव विभोर होकर मन में कहती है, मेरी सास जब किसी भूखे की भूख मिटाने से कतराती है तो वो क्या किसी को चंदा देंगी। काश मैं इन अनाथ बेसहाय बच्चों के भविष्य के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा पाती। ये सोचकर संध्या की आंखें आंसू से भर जाती हैं कि अपने आप उसका मुंह खुल जाता है और वो एक सोने का सिक्का उगलती है, जिसे देख वो असमंजस में पड़ जाती है। ये क्या, मेरी जुबान सोना उगल रही है। ये लो बहन, इस सोने के सिक्के को लेकर तुम जल्दी चली जाओ, इससे पहले कि मेरी सास तुम्हें देख ले। जैसे ही शारदा सोने के सिक्के को लेकर वहां से जाती है, संध्या के कानों में तेज तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है, जो पीछे खड़ी उसकी सास लीला की होती है। वाह रे वाह मेरी बहू, जिस थाली में खाओ उसी में छेद करना तो कोई तुझ नमक हराम से सीखे। बता, वो सोने का सिक्का तुझे कहाँ से मिला? कौन से सिक्के की बात कर रही हैं आप? ये सुनकर लीला के गुस्से का गुबार संध्या पर फूट पड़ता है। वो बेरहमी से उसके बाल पकड़कर जमीन पर घसीटते हुए कहती है, लीला नाम है मेरा, मुझसे झूठ बोलती है। नास बेटी, मैंने खुद अपनी इन्हीं दोनों आंखों से देखा था कि कैसे तेरी जुबान से तूने खरा सोना उगला। माँ जी, मेरा यकीन कीजिए, मुझे कुछ नहीं पता कि आखिर मेरी जुबान कैसे सोना उगल रही है। अपनी ये झूठी सफाई अपने पल्ले रख। अब मैं खुद ही तेरी हलक से सोना निकालूंगी, फिर देखती हूँ कैसे नहीं उगलती तू सोने के सिक्के। लीला सोने के सिक्के के पीछे संध्या का गला पकड़कर उस पर खूब जुल्म सताव करती है, मगर संध्या उफ तक नहीं करती। थक हार कर लीला उसे छोड़ देती है। तकरीबन 2 दिन बाद एक ऋषि उनके घर के बाहर दस्तक देते हैं। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। बेटी, आज शरद पूर्णिमा है, इस ऋषि को भिक्षा दो। ये सुनकर संध्या अपनी सास से कहती है, सासू माँ, आज शरद पूर्णिमा है, ये अवसर एक शतक में आता है, तपस्वी को भिक्षा देनी चाहिए। अरे बंद कर ये भाषण, बड़ी आई तपस्वी की तारीफ के लिए। खबरदार, जो एक भी दाना दिया। अरे ओ बाबा, खड़े खड़े सूरज क्या निहार रहे हो, आगे बढ़ो। हम कोई टाटा बिरला थोड़े ही है जो भिक्षु को भिक्षा और भिखारी को खैरात बांटते फिरेंगे। हे माई, ऐसा क्यों कहती हो? जरा सा दान पुण्य से तुम्हें कोई खास घटी नहीं होगी। खैर, ईश्वर तुम्हें बढ़ोतरी के संग सद्बुद्धि दे। ऋषि को खाली हाथ जाता देख संध्या की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। तभी उसकी जुबान खुल जाती है, जिसके भीतर से 2 सुनहरे सोने के सिक्के खनकते हुए जमीन पर चित्त हो जाते हैं। फिर से मेरी जुबान से सोने के सिक्के उगले। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये कैसे हो रहा है। मगर मैं सब कुछ समझ गई बहू। कल मेरे लाख सताने पर भी तेरी आंखों से एक भी आंसू की बूंद नहीं बही, इसीलिए तेरी जुबान से सोने का सिक्का नहीं उगला। मगर आज उस भिक्षु को खाली हाथ जाता देख
तेरी आंखों में जैसे ही बेसहाय आंसू की बूंदें भर आई, तेरी जुबान सोने के सिक्के उगलने लगी। जा, ये शक्ति तुझे लक्ष्मी मैया के प्रति तेरी निस्वार्थ श्रद्धा से प्राप्त हुई है। जा, जाकर उस भिक्षु को ये सिक्का सौंप दे। मैं तुझे बहू के बंधक से आजाद करती हूँ। संध्या आंसू पोंछकर उस ऋषि को रोकते हुए कहती है, हे ऋषि, रुक जाएं। क्या बात है बिटिया? ये लीजिए, ये दोनों सोने के सिक्के मेरी और मेरी सासू माँ की ओर से शरद पूर्णिमा का दान है। ईश्वर तुम्हारे घर में बरकत बख्शे, मगर मुझे केवल ये एक सिक्का ही चाहिए। ये दूसरा सोने का सिक्का तुम अपनी सास को दे देना। एक सोने का सिक्का ऋषि को सौंपकर संध्या दूसरा सिक्का ले आकर अपनी सास को देते हुए कहती है, माँ जी, ये लीजिए, ये सुनहरा सिक्का मेरी सासू माँ के लिए। मगर ये तो तेरी जुबान से उस ऋषि के लिए निकला था। माँ जी, वो ऋषि एक ही सोने के सिक्के से संतुष्ट थे, इसलिए ये दूसरा सिक्का आप रखिए। क्या सचमुच ये सोने का सिक्का है मेरे लिए? जी माँ जी, ये आप रख लीजिए। बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ कितना गलत किया, फिर भी तू मुझे ये सोने का सिक्का दे रही है। शुक्रिया बेटा, आज के बाद से तू मेरी बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी है। संध्या की सोना उगलने वाली जुबान के पीछे का रहस्य उसकी सास लीला के लालच को खत्म करके उसकी सोच को बड़ा बदलाव देती है, जिसके बाद जब भी संध्या किसी बेसहारा भूखे बदहाल को देखती तो उसकी जुबान सोने के सिक्के उगलती, जिससे दोनों सास बहू साथ मिलकर भूखों को भोजन और बदहालों की मदद किया करते थे। मोदक बनाने वाली चुड़ैल। बाजार में लोग गणपति की मूर्ति को उठाकर ले जा रहे थे। बोलो गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, अर्धा लड्डू चोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। ये कहते हुए वो दोनों पति पत्नी अपने घर में गणेश जी की मूर्ति को गणेश चतुर्थी के लिए स्थापित कर देते हैं। ऐसे ही बाकी सब भी गणेश चतुर्थी में गणेश जी का अच्छे से स्वागत कर उनकी पूजा करते हैं। जहाँ हर घर में गणपति बप्पा मोरया थे, वहीं बाजार में भी हर तरफ गणपति बप्पा की ही रौनक थी। उनके मोदक मूर्तियाँ सभी खरीद रहे थे, हर जगह भीड़ थी। ऐसे में शोभा नाम की एक औरत मोदक बेच रही थी। मोदक ले लो, मोदक, ताजा ताजा मोदक, गणपति जी के पसंदीदा मोदक, जल्दी आओ, पहले ले जाओ, भीड़ से खुद को बचाओ। आंटी, जरा मुझे 100 रुपए के मोदक दे दो ना। ये लो बेटा। अरे, आपके मोदक तो दिखने में काफी सुंदर लग रहे हैं, कितने के हैं? सिर्फ 100 रुपए और 200 रुपए। ये वाले मोदक लीजिए, ये चॉकलेट वाले मोदक है, बच्चे भी खा सकते हैं। ठीक है, तो आप ये दोनों अलग अलग तरह के मोदक कर दीजिए। जी, अभी करती हूँ। ये बोलते ही शोभा उसे मोदक पैक करके दे देती है। वहीं सामने की दुकान पर एक आदमी मोदक बेच रहा था कि उसकी दुकान पर एक भिखारी आता है। अरे भाई साहब, जरा आप मुझे 2-3 मोदक दे दीजिए। ला 50 रुपए दे। अरे 50 रुपए तो नहीं है मेरे पास। जब तेरे पास पैसे ही नहीं है भिखारी कहीं के, तो मैं तुझे फ्री में कुछ भी नहीं दूंगा, चल भाग यहाँ से। साहब ऐसे मत करो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, 2-4 न सही तो 1 मोदक दे दो, ताकि मैं अपने गणपति को उसका भोग लगा दूं। सुबह सुबह दिमाग खराब मत कर, चल निकल यहाँ से। साहब 1 मोदक दे दो, बस पूजा के लिए साहब। उसकी ये बात सुनकर दुकान वाला उस बूढ़े भिखारी को धक्का मार देता है। तभी शोभा उन्हें उठाकर कहती है, आपको मोदक चाहिए ना, मैं आपको मोदक देती हूँ, ये लीजिए। पर बेटा, ये तो बहुत सारे मोदक हैं, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, मुझे 1 ही मोदक दे दो। ले लीजिए, मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, कुछ आप खा लेना बाद में। शुक्रिया बेटा, गणपति बप्पा तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें इस विसर्जन तक मिल जाए बेटा। शुक्रिया बाबा, आपने कहा तो अब शायद मिल ही जाए। ये कहते ही वो भिखारी चला जाता है। इस तरह शोभा उस दिन सारे मोदक बेच देती है और रात के समय अपने असली चुड़ैल रूप में आकर कहती है, आखिर मैंने आज पूरे दिन बड़ी निष्ठा और मेहनत से मोदक बनाकर बेच ही दिए। कल के लिए मोदक और बनाने पड़ेंगे मुझे, आखिर 11 दिन तक मुझे गणेश जी की सेवा जो करनी है। ये बोलते ही वो चुड़ैल जंगल के बीचों बीच अपने घर में मोदक बनाने लगती है। मेरे गणपति बप्पा आएंगे और प्यारे प्यारे मोदक मेरे हाथ के बने खाएंगे। जय गणपति बप्पा मोरया। चलो, कल की बिक्री के लिए मेरे सारे मोदक तैयार हो गए। गणपति बप्पा सुख करता दुख हरता, मैं उस दिन के इंतजार में हूँ जब मैं अपने गुनाहों का पश्चाताप कर लूंगी।
ये कहते ही वो अगले दिन फिर मोदक बेचने लगती है। पर ताज्जुब की बात यह है कि आखिर एक चुड़ैल अपने हाथों से खुद मोदक बनाकर क्यों बेच रही है और किस चीज का पश्चाताप करना चाहती है। जानने के लिए कहानी कुछ समय पीछे चलते हैं। शोभा अपने सास ससुर के साथ बरोड़ा के गांव में रहती थी। 1 महीने पहले ही उसके पति का देहांत हो गया था, जिसके बाद वो बिल्कुल चिड़चिड़ी सी हो गई थी। अब तो सिर्फ अपने बारे में सोचती थी और घमंडी हो गई थी। बूढ़े सास ससुर उससे खाने के समय कहते हैं, अरे शोभा बहू, सब्जी में बिल्कुल भी नमक नहीं है, अरे जरा नमक ले आओ। बेटा, तूने रोटी कितनी कड़क बनाई है, तू मुलायम रोटी क्यों नहीं बनाती? आजकल मानती हूँ तेरा पति चला गया, पर तू उसकी यादों से कब बाहर आएगी? मैं आपके बेटे की यादों से बाहर आ चुकी हूँ, समझिए आप माँ जी। उन्हें अपने क्या लगा रखा है? हाँ, चैन से आपको इस समय 2 रोटी मिल गई है, आपसे खाई नहीं जा रही। एक को नमक चाहिए, एक को मुलायम रोटी। मैं इतना कर रही हूँ, वही बहुत है आपके लिए। बहू, ये तू कैसी बात कर रही है? क्या तू अपने संस्कार भूल गई है? ससुर जी, आप तो संस्कार की बातें नहीं कीजिए। यहाँ मैं विधवा हो गई हूँ, सारा काम मुझे अकेले को करना पड़ता है। आपकी फरमाइश कब तक पूरी करती रहूंगी? जा रही हूँ मैं ये घर छोड़कर, रह लेना आप अपने जैसा रहना चाहो। ये कहकर शोभा घर से निकलकर बस में बैठ जाती है। पति के जाने के बाद उसे नौकरों की तरह काम करना अब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो हमेशा के लिए अपने सास ससुर को छोड़कर चली जाती है। कुछ दूरी पर जाकर शोभा की बस पलट जाती है और वो मर जाती है। मरने के बाद उसकी आत्मा चुड़ैल बनकर भटकने लगती है। तभी वो गणपति के मंदिर जाकर कहती है, हे विघ्नहर्ता, ये क्या हो गया? मैं अपने बूढ़े सास ससुर को छोड़कर अपनी एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही थी और ये मेरी जिंदगी खत्म हो गई। गणपति बप्पा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने अहंकार में इतना डूब गई कि बड़े बूढ़ों का दिल दुखा बैठी, उनके बारे में नहीं सोचा। गणपति बप्पा, मैं पश्चाताप करना चाहती हूँ, मुझे क्षमा करें। उसकी ये बातें सुनकर गणपति बप्पा प्रकट होते हैं और कहते हैं, तुमने अपने बूढ़े सास ससुर के साथ बहुत गलत किया है, उन्हें अपशब्द कहे हैं। यदि तुम पश्चाताप करना चाहती हो तो गणेश चतुर्थी के विसर्जन तक तुम मोदक बनाकर बेचो। जितने लोग उस मोदक को मुझे चढ़ाएंगे, समझो उतने ही तुम्हारे पाप घटते चले जाएंगे। इसलिए मोदक बनाओ, तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। ये कहते ही गणेश जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। गणपति बप्पा, जैसा आपने मुझसे कहा मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। 2 दिन बाद गणेश चतुर्थी है, मोदक बनाना शुरू करती हूँ। ये कहते ही वो मोदक बनाना शुरू करती है और 2 दिन में वो काफी सारे मोदक बनाकर तैयार करके अगले दिन अपना रूप बदलकर मोदक बेचती है। मोदक ले लो, मोदक, ताज़ा ताज़ा मोदक ले लो, बेहद सस्ते और किफ़ायती। ये इस तरह से शोभा चुड़ैल एक इंसान पर 10 दिन तक मोदक बनाकर बेचती है और उसके सारे मोदक बिक जाते हैं। 11 दिन वो गणपति बप्पा की मूर्ति के सामने उनकी आरती करती है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जी की पार्वती पिता महादेवा। गणपति बप्पा मेरे बनाए मोदक को आप स्वीकार कीजिए। मैं भटकते भटकते थक चुकी हूँ, मुझे अपने शरण में ले लीजिए। ये बोलते ही चुड़ैल गणेश जी को अपने बनाए मोदक खिलाती है, जिसे खाकर गणपति बप्पा फिर प्रकट होते हैं और कहते हैं, शोभा, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हुआ। अब तुम्हें जल्द ही मुक्ति प्राप्त होगी। तथास्तु। शुक्रिया गणपति महाराज। ये कहते ही मंदिर में बाकी भक्त जल्दी आ जाते हैं, जो हवाओं में रंगों को उड़ाते हुए नाचते गाते हुए गणेश जी को विसर्जन के लिए जाने आते हैं और गाते हुए कहते हैं, तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना ही होगा। देखेगी तेरी राहें प्यासी प्यासी निगाहें, मान ले तू मेरा ये कहना, लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता है तेरा दीवाना है हम। जब तेरा दर्शन पाएंगे तब चैन हमको पाना है। मोरिया रे हो मोरिया रे, बप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बप्पा मोरिया रे। चुड़ैल भी उन लोगों के साथ सिंदूर गणपति बप्पा के ऊपर चढ़ाती है, उनकी फौज के साथ मौज करती है और जब वो धीरे धीरे विसर्जन की ओर बढ़कर गणेश जी को समुद्र में विसर्जित कर देते हैं, तभी आसमान से एक नीली रोशनी उस चुड़ैल पर पड़ती है और वो हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है और कहती है, जय गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जय गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जादुई सोने का पेट्रोल पंप। रात का समय था। एक गोविंदा नाम का आदमी खटारा सी बाइक लेकर एक पेट्रोल पंप पर जाता है, जिसके बाद गोविंदा पेट्रोल को खटारा बाइक में डालता है। जैसे ही वो पेट्रोल बाइक के अंदर डालता है तो खटारा बाइक सोने में बदल जाती है। वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल पंप भी सोने से सुनहरा बन जाता है। अरे वाह,
जैसा मुनि ने कहा था वैसा ही हो रहा है। अब तो मैं लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद कर पाऊंगा। अगले दिन सुबह गोविंदा उस सोने की बाइक को शहर लेकर जाता है और वो बहुत बड़े सुनार की दुकान पर जाकर बेच देता है, जिसके बाद उसको बहुत अच्छी खासी कीमत मिल जाती है। उन पैसों से वो अपने गांव की एक शिल्पा नाम की छोटी सी लड़की का कैंसर का इलाज करवाता है। बिटिया तुम चिंता मत करो, कुछ ही समय में तुम बिल्कुल पहले की तरह हो जाओगी। अरे दादाजी, अगर आप ऐसे रोते रहोगे तो बिटिया को कौन संभालेगा। गोविंदा बेटा, तुम बहुत अच्छे हो। आज तुम्हारी वजह से मैं अपनी बेटी को बचा पा रहा हूँ। भगवान तुम्हारा हमेशा भला करे बेटा। गांव के सभी लोग गोविंदा को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि गोविंदा एक बहुत ही अच्छा आदमी था। दूसरों की मदद करता था, चाहे वो एक टाइम पर रोटी खाए या ना खाए, उसे दूसरों की चिंता पहले रहती थी। एक दिन गोविंदा गांव की सैर करने जाता है, जहां एक बूढ़ी काकी गांव के कुएं के पास रोती हुई दिखाई देती है। अरे काकी, आप यहाँ बैठी क्यों रो रही हो? क्या हुआ? कोई परेशानी है तो मुझे बता सकती हो। बेटा, अब हम तो का क्या बताएं, हमारी पगड़ी उछलने की नौबत आ गई है। कुछ ही दिनों में हमारी बिटिया शगुन की शादी है, लेकिन हम पर शादी का कौनो जुगाड़ नहीं है। काकी, शगुन मेरी बहन जैसी है, उसकी शादी करने की जिम्मेदारी मेरी है। आप देखना, पूरे गांव में सबसे अच्छी मेरी बहन शगुन की शादी होगी। मैं सारा इंतजाम कर लूंगा, आप चिंता मत करो और खुशी खुशी शगुन की शादी की रस्में शुरू करो। गोविंदा उस रात अपने जादुई सोने के पेट्रोल पंप पर एक पुरानी सी कार लेकर जाता है, जिसके बाद वो पेट्रोल पंप से अपनी कार में पेट्रोल भरता है। देखते ही देखते कार सोने में बदल जाती है और साथ ही पूरा पेट्रोल पंप सोने के पेट्रोल पंप में बदल जाता है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ, लेकिन बहुत दुख भी है क्योंकि इसे हासिल करने के चक्कर में मैंने अपने परिवार को खो दिया। गोविंदा रोते हुए सोने की कार को अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद गोविंदा उसे अगले दिन शहर में जाकर बेच देता है, जिससे उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं और वो शगुन की शादी के लिए पूरा दहेज का सामान खरीद लेता है और उसकी शादी बहुत धूमधाम से कराता है। ऐसे ही धीरे धीरे वो गांव की सभी समस्याओं को खत्म कर देता है। एक दिन गोविंदा के पास एक कॉल आती है। हेलो, कौन? क्या बात है, अपने दोस्त को भूल गया? अरे कैसा दोस्त है तू, याद कर हमने गांव में कितने गिल्ली डंडे खेले थे एक साथ। अरे भूपेश, तू है क्या? अरे कितने दिनों बाद तूने मुझे कॉल किया है, कितना अच्छा लग रहा है तुझसे बात करके। कहाँ है आजकल तू? भाई मैं शहर में एक छोटी सी मोटर कंपनी पर काम कर रहा हूँ, लेकिन बहुत परेशान हूँ। ना तो मेरी सैलरी समय पर आती है और ना ही मेरे घर के खर्चे निकल पा रहे हैं। भाई मेरे होते हुए तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तू एक काम कर, कल अपने परिवार को लेकर मेरे गांव आ जा, मैं तेरी सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। गोविंदा की बात मानकर भूपेश शहर से गांव गोविंदा के पास आ जाता है। उसके बाद गोविंदा उसे अपने सोने के पेट्रोल पंप के पास लेकर जाता है। वहां पहुंचने के बाद गोविंदा खटारा बाइक में पेट्रोल डालता है। पेट्रोल डालते ही बाइक और पेट्रोल पंप सोने में बदल जाते हैं। अरे भाई क्या बात है, तेरे पास तो इतना बड़ा सोने का पेट्रोल पंप है। लेकिन तेरे पास ये सोने का पेट्रोल पंप आया कहां से? इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, आजा मैं तुझे इस कहानी के बारे में बताता हूँ। गोविंदा भूपेश को लेकर एक चाय वाले की दुकान पर लेकर बैठ जाता है, जिसके बाद वो दोनों चाय पीते हैं। गोविंदा भूपेश को चाय पीते पीते अपनी सारी कहानी बताता है। ये कुछ दिन पहले की बात है, मैं बहुत गरीब था, मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। भूखा प्यासा मैं यहाँ से वहां दर दर भटक रहा था। मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। बहुत ही मुश्किल से मुझे इस पेट्रोल पंप पर नौकरी मिली। मैं भूखे पेट काम करता था और भीख मांगकर अपनी पत्नी और अपने बेटे का पेट भरता था। जैसे ही महीना खत्म हुआ मुझे तनख्वाह मिली। मैंने अपने बेटे के लिए नए कपड़े और खिलौने लिए और अपनी पत्नी के लिए एक साड़ी। मैं वो सब लेकर अपने घर पहुंचने ही वाला था, इतने में मेरे घर का सिलेंडर फट गया।
और मेरा घर आग की लपटों में जलकर खाक हो गया। मैं दूर खड़ा अपने परिवार को मरते हुए देख रहा था। मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं रोने लगा और चलते चलते जंगल के बीचों बीच पहुंच गया, जहां मैंने एक ऋषि मुनि को बेहोश देखा। मैंने उन ऋषि मुनि को उठाया, उन्हें पानी पिलाया और उनकी सेवा की, जिसके बाद उन्होंने मुझसे मेरी समस्या पूछी। मैंने उन्हें अपनी सारी समस्या बताई, जिसके बाद उन्होंने मुझे एक वरदान दिया। बालक, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। जिस पेट्रोल पंप पर तुम काम करते थे, आज से वो पेट्रोल पंप तुम्हारा हुआ और आज से वो जादुई सोने का पेट्रोल पंप है। जैसे ही तुम उस पेट्रोल पंप पर जाकर किसी भी गाड़ी में पेट्रोल भरोगे, वो गाड़ी सोने की बन जाएगी। अगर आज तुमने कुछ खोया है तो कुछ पाया भी है, लेकिन हमेशा दूसरों की मदद करना और जादुई सोने के पेट्रोल पंप का इस्तेमाल अच्छाई के लिए करना। मुनि की बात मानकर मैं एक खटारा गाड़ी को पेट्रोल पंप पर लेकर गया और उस बाइक में पेट्रोल भरा, जिसके बाद वो गाड़ी सोने में बदल गई और पेट्रोल पंप सोने से सुनहरा हो गया। लेकिन जादू केवल तभी होगा जब मैं किसी भी गाड़ी में पेट्रोल भरूंगा। मेरे अलावा कोई इस जादू को करने की कोशिश करेगा तो जादू अपना असर नहीं दिखाएगा। गोविंदा की बात सुनकर भूपेश के मन में लालच आ जाता है। अरे वाह, क्या बात है, ये तो बहुत ही काम की चीज है। अब तो मैं बहुत अमीर हो सकता हूँ। बस मुझे एक छोटा सा प्लान बनाना होगा। उसी रात गोविंदा एक खटारा कार को लेकर पेट्रोल पंप पर जाता है, जिसके बाद वो पेट्रोल पंप से कार के अंदर पेट्रोल भरने लगता है। तभी वहाँ भूपेश एक ट्रक में कई सारी खटारा बाइक और कार ले आता है और गोविंदा के सर पर बंदूक रखकर कहता है, तूने बहुत समाज सेवा कर ली, अब मेरा वक्त है। उस ट्रक में जितनी भी खटारा गाड़ियां हैं उन सबको तुझे सोने की बनाना है, और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरे भेजे में 6 की 6 गोलियां उतार दूंगा। बंदूक देखकर गोविंदा डर जाता है और भूपेश की बात मान लेता है। लेकिन जैसे ही गोविंदा एक खटारा गाड़ी निकालकर उसमें पेट्रोल भरता है, वो गाड़ी अपने आप गायब हो जाती है। अबे ये क्या कर रहा है? मैंने तुझे बोला है सोने की गाड़ी बनाने के लिए, ना कि गाड़ियां गायब करने के लिए। गोविंदा दोबारा से दूसरी गाड़ी लेकर आता है और उसमें पेट्रोल भरता है। इस बार जादुई सोने का पेट्रोल पंप नॉर्मल पेट्रोल पंप बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ भूपेश के हाथ में बंदूक अपने आप जलने लगती है, जिसके बाद भूपेश उसे फेंक देता है। तभी वहाँ पर एक रोशनी होती है जहाँ ऋषि मुनि की परछाई प्रकट होती है। भूपेश, तुमने आज जो भी किया वो बहुत ही गलत था। गोविंदा तुम्हारी मदद करना चाहता था, लेकिन तुमने उसके साथ गद्दारी की। इसलिए मैं तुम्हें एक श्राप देता हूं। आज से तुम एक गधा बनकर अपना जीवन व्यतीत करोगे। ऋषि मुनि के कहते ही भूपेश एक गधा बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब गांव में कोई भी सोने का पेट्रोल पंप नहीं होता। गोविंदा ऐसे ही लोगों की मदद करने लगता है और भूपेश को हमेशा अपने साथ रखता है। भूतिया पनघट। वो पूर्णिमा की रात थी। चारों तरफ आंधी चल रही थी। रात के अंधेरे में सभी लोग अपने घरों में आराम से सो रहे थे। बादलों ने चांद को अपने आगोश में ले रखा था। इतनी रात में गांव के कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे। तभी अचानक से एक बिल्ली के रोने की आवाज आती है। गांव के अंदर एक भूतिया पनघट था जो कई सालों से सूखा था, लेकिन हमेशा पूर्णिमा की रात वाले दिन उस पनघट के अंदर अपने आप ही पानी आ जाता है। उस गांव में एक परिवार रहता है जिसमें एक सौरभ नाम का लड़का अपनी पत्नी कौशल्या के साथ रहता है। उस दिन उनके घर पर एक बूंद पानी नहीं था। तभी सौरभ अपनी पत्नी कौशल्या से कहता है, कौशल्या, एक काम करो, पास ही में एक पनघट है, मैंने सुबह ही देखा था, जाओ उस पनघट से पानी भर कर ले आओ। घर में एक बूंद भी पानी नहीं है और फिर खाना खाएंगे तो पानी तो चाहिए ही। ठीक है जी, मैं अभी जाकर पनघट से पानी ले आती हूँ। ये कहकर कौशल्या एक मटकी उठाती है और पनघट की तरफ जाने लगती है। जैसे ही वो पनघट के पास पहुंचती है, उसे पनघट के चारों तरफ बहुत ही अजीब अजीब चीजें दिखाई देती हैं। अरे ये क्या? ये कोई पनघट है या फिर भूतिया पनघट? चारों तरफ देखो तो सही, कैसे हड्डियां पड़ी हैं।
लगता है जंगली जानवर यहीं आकर अपना भोजन खाते होंगे, तभी यहाँ इतनी हड्डियां पड़ी हैं। कौशल्या को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि तभी वो मटकी को रस्सी में बांध लेती है, जिसके बाद वो मटकी को पनघट के अंदर डाल देती है और पानी निकालने लगती है। कौशल्या धीरे धीरे जैसे पानी को ऊपर निकालने लगती है, मटकी उतनी ही भारी होती जाती है। अरे ये क्या, मटकी इतनी भारी क्यों लग रही है? तभी कौशल्या पनघट के अंदर झांक कर देखती है तो उसे पनघट के अंदर अपनी मटकी पानी से भरी हुई लटकी दिखाई देती है। मैं भी ना कितना सोचती हूँ, मटकी में तो पानी ही है, बेकार में इतना सोच रही थी। चलो अब इसे जल्दी से ऊपर निकाल लेती हूँ। ये सोचकर कौशल्या मटकी को ऊपर की तरफ खींचने लगती है। जैसे ही ये मटकी ऊपर आती है, मटकी के अंदर एक बहुत ही भयानक चुड़ैल बैठी होती है, जिसे देखकर कौशल्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बहुत डर जाती है, जिसके बाद वो रस्सी छोड़ देती है। चुड़ैल, हे भगवान, चुड़ैल! आखिर तू मेरे जाल में फंसी गई। मैं जानती थी कि इस बार भी मेरा शिकार अपने आप मुझ तक पहुंच ही जाएगा। अब मैं तुझे खा जाऊंगी और अपनी भूख मिटाऊंगी। छोड़ दे चुड़ैल, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू मुझे क्यों मारना चाहती है? मुझे खाकर तुझे क्या मिलेगा? तुझे खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगी और पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगी। ये कहकर चुड़ैल कौशल्या के ऊपर आ जाती है और उसकी गर्दन चबाकर उसकी मुंडी उसके शरीर से अलग कर देती है और धीरे धीरे उसे खा जाती है। वहीं दूसरी तरफ सौरभ अपनी पत्नी कौशल्या को ढूंढते ढूंढते पनघट पर पहुंच जाता है। जैसे ही वो चुड़ैल को अपनी पत्नी खाते हुए देखता है, वो अचंभित रह जाता है। हे भगवान, इस चुड़ैल ने तो मेरी पत्नी को खा लिया। मुझे यहाँ से भागना चाहिए, नहीं तो ये मुझे नहीं छोड़ेगी और मुझे भी खा जाएगी। सौरभ वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल उसे भी पकड़ लेती है और उसे भी खा जाती है। कोई नहीं बचेगा। एक दिन मैं बहुत शक्तिशाली हो जाऊंगी और इस गांव के हर एक आदमी को मार डालूंगी। ये कहकर चुड़ैल वापस पनघट के अंदर चली जाती है। अगले दिन उस पनघट के बाहर सौरभ और कौशल्या की हड्डियां पड़ी होती हैं, जिन्हें देखकर गांव वाले कहते हैं, लगता है उस चुड़ैल ने फिर से किसी का शिकार किया है और उन्हें खाकर हड्डियां बाहर फेंक देगी। आखिर कब तक हम इस चुड़ैल से ऐसे ही बचते रहेंगे? ये चुड़ैल हर पूर्णिमा की रात को किसी न किसी को मार देती है और उसे खाकर उसकी हड्डियां बाहर फेंक देती है। ऐसे तो वो एक दिन पूरे गांव को खा जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें कुछ तो करना ही होगा, लेकिन हम क्या करें? उस चुड़ैल से हमें छुटकारा कैसे मिलेगा? तभी वहाँ एक 100 साल का बूढ़ा आदमी खांसते हुए आता है। हमें भैरव बाबा को बुलाना चाहिए। भैरव बाबा हमारी जरूर मदद करेंगे। वो हमें चुड़ैल से छुटकारा जरूर दिलवाएंगे। भैरव बाबा जंगल के पीछे वाली पहाड़ी के नीचे तपस्या करते हैं। अगर कोई भैरव बाबा को लेकर आ जाए तो वो हमें इस चुड़ैल से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा दिला देंगे। बाबा, आप चिंता मत करो, मैं भैरव बाबा को गांव जरूर लेकर आऊंगा और उस चुड़ैल से हमारे गांव को हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा दिलवा दूंगा। ये कहकर सरगम भैरव बाबा को लेने के लिए निकल जाता है, जिसके बाद कई दिन गुजरने लगते हैं। सरगम जंगल के रास्ते भैरव बाबा को ढूंढता रहता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ही दिनों में पूर्णिमा की काली रात आने वाली होती है। जैसे ही सरगम भैरव बाबा को ढूंढ लेता है, वो उनसे कहता है, बाबा, मैं बहुत ही आस लेकर आया हूँ। हमारा गांव बहुत खतरे में है। हमारे गांव में एक पनघट है जहाँ एक चुड़ैल का साया है। वो हर पूर्णिमा की रात को उस पनघट से निकलती है और लोगों का शिकार करती है। सुनने में आया है कि वो बहुत शक्तिशाली होती जा रही है। अगर समय पर उसे नहीं रोका गया तो हमारे गांव का सर्वनाश हो जाएगा। सरगम की बात सुनकर भैरव बाबा अपने मन में मंत्रों का जाप करने लगते हैं, जिसके बाद उनकी आंखें अपने आप लाल हो जाती हैं और वो सरगम से कहता है, ये वही भयानक चुड़ैल है
जिसने बहुत से लोगों को मारा है और ये बहुत शक्तिशाली हो चुकी है। इसको मारने के लिए मुझे तुम्हारे साथ गांव जाना होगा। भैरव बाबा सरगम के साथ उसके गांव के लिए निकल जाते हैं। वहीं पूर्णिमा की रात भी आ जाती है और रात के काले अंधेरे में चुड़ैल एक बार फिर पनघट के अंदर से बाहर निकलती है, जिसके बाद वो गांव वालों का शिकार करने लगती है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। कोई नहीं बचेगा, सबकी मौत मेरे हाथों लिखी है। तुम सबको मारने के बाद मैं बहुत शक्तिशाली हो जाऊंगी, कोई मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। चुड़ैल गांव वालों को पकड़ती है और उन्हें मार देती है। ऐसे ही वो गांव के कई लोगों को मार चुकी होती है। चुड़ैल का कहर पूरे गांव में फैल जाता है। वहीं दूसरी तरफ पनघट के कुएं से अपने आप खून बाहर निकलने लगता है। चुड़ैल जितने लोगों को मारती है उतना पनघट से खून बाहर निकलने लगता है। आज की रात मेरी काली रात है। कल की सुबह तुम गांव वालों को नसीब नहीं होगी। तुम सब के सब मारे जाओगे, कोई नहीं बचेगा मेरे हाथों। तभी वहाँ भैरव बाबा पहुँच जाते हैं, जिसके बाद वो चुड़ैल से कहते हैं, छोड़ दे चुड़ैल, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तू रोकेगा मुझे? तेरी इतनी हिम्मत? भूल गया पिछली बार कितना बुरा हाल किया था मैंने तेरा भैरव। अपनी जिंदगी चाहता है तो यहाँ से लौट जा तू, नहीं तो जानता है ना तू मैं कितनी शक्तिशाली हो चुकी हूँ। चुड़ैल, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। वो काली रात मैं तुझे यहाँ भगाने आया था। मैंने पहली बार किसी चुड़ैल का सामना किया था। मेरी विद्या में कोई कमी नहीं थी, लेकिन तेरी शक्तियों के आगे मैं कुछ नहीं कर पाया। लेकिन इस बार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैंने पूरे 10 साल तुझसे लड़ने के लिए बहुत सी विद्या प्राप्त की है। अब तो नहीं बचेगी। तभी चुड़ैल भैरव पर वार करती है, लेकिन चुड़ैल को बहुत जोर से करंट लग जाता है, जिसके बाद वो बहुत दूर जाकर गिरती है। वहीं दूसरी तरफ भैरव अपने चारों तरफ एक भभूति से घेरा बना लेता है और अपने थैले से 4 नींबू निकाल कर उन्हें काट देता है। उसके बाद भैरव अपने मन में एक मंत्र पढ़ता है और अपने थैले से कुछ हड्डियां निकालकर नींबू के साथ जला देता है, जिसके बाद चुड़ैल अपने आप जलने लगती है। भैरव, तूने ये ठीक नहीं किया। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं दोबारा आऊंगी और इस बार